हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। ये भी एक ट्रैवल व्लॉग है और अभी हम जा रहे हैं। टाइटल देख के आपको समझ में आ गया रहेगा, हम जा रहे हैं खाटू श्याम। इस बार हमने टिकट निकाला है इकोनॉमिक थर्ड एसी में, तो उसका भी कोच का आपको डिस्क्रिप्शन बताता हूँ कि कैसा है कोच, कैसे रहता है थर्ड एसी में और थर्ड एसी इकोनॉमिक में क्या डिफरेंस है। हमारी ट्रेन थी बांद्रा टर्मिनस से चंडीगढ़ जाने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस। ट्रेन नंबर था 22451, जो बांद्रा टर्मिनस से दोपहर को 12 बजे छूटती है। और हमको तो उतरना था रिंगस, जो अगले दिन पड़ता है सुबह 6 बजे। तो हम ऑलमोस्ट आप देखेंगे तो एक 17-18 घंटे की जर्नी है। तो 17-18 घंटे में सुपर फास्ट ट्रेन से अगर आप जाते हो तो इतने टाइम में आप रिंगस आराम से पहुंच सकते हो। ये आ गया है फुलेरा जंक्शन, जो कि रिंगस जाने टाइम पड़ता है। फुलेरा जंक्शन देख के या फुलेरा गांव का नाम सुन के आपको किस वेब सीरीज़ में इस गांव का इसके ऊपर जिक्र किया गया है, वो आप ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा मुझे। और अगर आप कुछ खाने पीने का कैरी नहीं कर रहे हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि पूरे जर्नी में आपको कोई ना कोई वेंडर आता ही रहता है, कुछ ना कुछ रहता है। इनफैक्ट IRCTC की जो कैटरिंग है वो भी आपको अवेलेबल है, तो वहाँ से भी आप खाना ऑर्डर कर सकते हो, पानी ले सकते हो, चाय वाय जो भी चाहिए उन्होंने बहुत कुछ मिलता रहता है। तो खाने पीने का टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं है और रीज़नेबल है, प्राइस भी रीज़नेबल है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसा ट्रैवल करना चाहते हैं, कितना एक्सपेंस करना चाहते हैं, सब आपके ऊपर बजट के ऊपर डिपेंड करता है। आपका बजट कितना है, या आप उस ट्रैवल के लिए या ये जर्नी के लिए कितना स्पेंड करना चाहते हैं। आप स्लीपर में भी ट्रैवल कर सकते हैं, AC वगैरह जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। अपना ट्रैवल वैसा प्लान कर लीजिएगा, पहले से ही प्लान कीजिएगा, क्योंकि होटल वगैरह पहले से ही बुक करना पड़ता है। कर लीजिएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कैसा है कि वहाँ पर छुट्टियों के दिन में आपको कोई होटल जल्दी मिलेगा नहीं। तो ये बेटर है कि आप पहले से प्लान करके पहले से ही होटल बुक कर लें वहाँ पे आसपास में। रिंगा स्टेशन से खाटू श्याम जी का जो डिस्टेंस है वो लगभग 20 किलोमीटर्स के आसपास में है, जो आप शेयरिंग ऑटो या शेयरिंग कैब से कंप्लीट कर सकते हैं। शेयरिंग ऑटो का जो चार्ज लगता है वो, या शेयरिंग कैब जो भी लेंगे आप, उसका 50 रुपीज़ पर पर्सन चार्ज है, जो आपको तोरण द्वार जो गेट है श्याम बाबा के जो दरबार में जाने का जो गेट है वहाँ तक छोड़ देगा। फिर वहाँ से आपको मंदिर जाना है या आसपास के कहीं पे भी होटल जाना है, वो गेट के अंदर, तो वहाँ पर आपको रिक्शा लेना है, जो एक ट्रिप का 100 रुपीज़ चार्ज करता है। वो लोग ट्रिप वाइज चलते हैं, इरेस्पेक्टिव ऑफ पर्सन। रिक्शा में आराम से 4 जन बैठ सकते हैं, और एक जन आगे अगर ड्राइवर के बाजू में बैठना चाहेंगे तो 5 जन हो जाएगा। तो अगर आप 2 जन हैं तो भी वो 100 रुपये लेंगे, अगर आप 5 जन हैं तो भी 100 रुपये लेंगे। ये बोर्ड है जिसमें ट्रेन का नाम और टाइमिंग और नंबर मेंशन किया है, जो ट्रेन रिंगास आती है हर एक डेस्टिनेशन से। इसका इमेज भी मैं डाल दूंगा, तो आप देख सकते हैं पॉज करके वीडियो। अगर देखा जाए तो 54 ट्रेन्स आना जाना, इनका स्टॉप इधर रिंगस के लिए है। तो उनका ट्रिप चलता है तोरण द्वार से लेके खाटू श्याम जी के मंदिर तक, या आपके आसपास में जो होटल है उसी द्वार के अंदर में, उसी रेडियस के अंदर। तो वो आपको 100 रुपीज़ पे करना रहेगा या चार्ज लगेगा। और अगर स्टेशन से आप, रिंगस स्टेशन से आप अगर रिज़र्व कर रहे हैं गाड़ी, प्राइवेट गाड़ी मतलब रिज़र्व करके आना चाहते हैं, तो 500 रुपये लगभग लेते हैं। बट मेरे ख्याल से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि वो आधा गाड़ी रिज़र्व कर लेते हैं आपके लिए, और बाकी बचे हुए जगह में वो फिर से मतलब सवारी लेते हैं, मतलब जो पैसेंजर्स हैं वो बिठाते हैं उसके अंदर। तो इट इज़ बेटर कि आप भी पर सीट वाइज शेयरिंग वाइज ही आ जाएं। तोरण द्वार से हमने भी रिक्शा लिया और अपने होटल पहुंच गए। वहाँ पे हम फ्रेश हुए और हमारी बहन को भी लेकर हम दोपहर तक आ गए थे। और फिर उसके बाद में हमने सोचा कि हमारे पास समय है आज का शाम को, तो हम उस दिन भी दर्शन करते हैं बाबा जी का। तो हम लाइन पे लग गए, और सुनने में फिर ऐसा आया कि लेफ़्ट वाले लाइन से जाएंगे तो सबसे नज़दीक दर्शन होता है, और फिर बीच वाले लाइन से आपको दूर दर्शन मिल जाएगा, और पीछे वाले लाइन से भी सामने सामने दर्शन मिलता है। तो हमने सोचा ठीक है, अगर समय रहा तो हम तीनों लाइन में एक बार लगेंगे, और नहीं तो फिर देखते हैं।
तो हम भी फ्रेश होकर लाइन में लग गए बाबा जी के दर्शन करने के लिए। तो जिस दिन हम पहुँचे थे उसी दिन शाम को, एक्चुअली हमारा प्लान था नेक्स्ट डे सुबह दर्शन करने के लिए, बट हम सोचे कि आज भी हम फ्रेश हो चुके हैं और कुछ है नहीं रूम पे, यहाँ वहाँ आज पर घूमने की कुछ है नहीं इतना खास, तो हम क्यों नहीं लाइन पे लग के बाबा जी के दर्शन करते हैं। तो हमने लाइन लगा लिया। तो पहली बार हमने लाइन लगाया, पहली बार दर्शन अच्छे से हुआ। काफ़ी भीड़ रहता है यहाँ पर, और अगर वीकेंड्स में आप आ रहे हो तो बहुत ही लंबा लंबा लाइन रहेगा। तो ये आपको सब प्लान करके आना चाहिए। मैं तो सजेस्ट करूँगा वीकडेज़ में आओ तो भी लाइन रहेगा, लेकिन क्या लाइन फटाफट निकल जाती है, तो आपके दर्शन आराम से हो जाते हैं। और एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जो भी फूल या प्रसाद लेते हैं वहाँ पर कुछ चढ़ता तो नहीं है, और लोग क्या करते हैं फेंकते हैं उसको उधर बाबा जी के ऊपर। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा कुछ करे ना, फेंके ना। हर जगह छोटे छोटे बॉक्स बनाए हैं, स्टील के बॉक्स आपको दिखेंगे बने हुए, तो वहाँ पर जाके आप आपके प्रसाद और जो फूल वगैरह हैं, गुलाब जो है, वो आप वहाँ पर चढ़ा दीजिएगा। और दूसरा और भी कुछ नोटिस किया कि लोग रींगा स्टेशन से 20 किलोमीटर दूर से बाबा जी का झंडा लेकर पैदल ही बाबा जी के दर्शन के लिए आते हैं। और सबकी अपनी अपनी श्रद्धा है या सबकी कुछ मनोकामनाएं रहती हैं, तो ऐसा भी करते हैं लोग। और कुछ लोग तोरण द्वार से लेकर बाबा जी के यहाँ पर मंदिर तक चल के आते हैं। तो बाबा जी के दर्शन करने के बाद हम चले गए श्याम कुंड की ओर। श्याम कुंड का ऐसा मान्यता है कि बाबा जी का जो शीश है वो वहीं से प्रकट हुआ था। तो इस कुंड में लोग स्नान करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि इससे आपके पापों का जो नाश होता है, या किसी को कुछ रोग है तो वो भी दूर हो जाता है। तो हम भी चले गए श्याम कुंड की तरफ। श्याम कुंड का जल का छिड़काव वगैरह करने के बाद हम अपने होटल, वहाँ लोकल मार्केट थोड़ा बहुत घूमे, वो मैंने कवर नहीं किया है, डाला नहीं उसमें। वो करने के बाद हम अपने रूम पे चले गए और खाना पीना खा के सो गए। अगले दिन सुबह फिर से हम लाइन में लग गए, और मौका था तो हम वेस्ट नहीं करना चाहते। हम अगले दिन सुबह फिर से लाइन में लग गए बाबा जी के दर्शन करने के लिए। पहली बार जब हम दर्शन करने के लिए लाइन में लगे तो हम बीच के लाइन में लगे थे, और दर्शन भी अच्छे से हो गया था, ठीक ठाक हो गया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे सबको होता है दर्शन, वैसे हमको भी मिला दर्शन। और अगले दिन सुबह जब हम लाइन में लगे तो हम एकदम लेफ़्ट वाली लाइन में लगे, जो एक्सट्रीम लेफ़्ट है, जो बाबा जी के थोड़ा सा करीब में है, उस लाइन में लगे।
और अगले दिन सुबह फिर से दर्शन करने के बाद हम फिर से पहुंच गए श्याम कुंड। यहाँ पे फिर से हमने अपने ऊपर जल का छिड़काव किया और देखा कि सुबह जो हम पहुँचे थे तभी वहाँ का पानी जो है वो चेंज कर दिया गया था, साफ़ हो गया था। क्योंकि अगले दिन जब हम इसके पहले दिन जब हम शाम को गए थे तो पानी काफ़ी गंदा था। गंदा हो जाता है, नेचुरली है, क्योंकि जब लोग आके वहाँ पे स्नान करते हैं या जल का छिड़काव करते हैं, अपना सब रिचुअल्स पूरा करते हैं, तो पानी थोड़ा सा ख़राब हो ही जाता है। तो अगले दिन सुबह जब हम पहुँचे वहाँ पर तो हमने देखा कि पानी काफ़ी साफ़ था और चेंजेस कर दिया गया था पानी को, मतलब पानी चेंज कर दिया गया था और उसको कुंड को भी थोड़ा साफ़ कर दिया गया था। बहुत ही अच्छा है। और ये मैंने पूछा तो मुझे पता लगा कि ये रोज़ होता है, रोज़ पानी इसका चेंज किया जाता है या साफ़ किया जाता है। सुबह के दर्शन के बाद फिर से हम अपने होटल पहुंच गए। हमने मंदिर के काफ़ी पास में ही अपना होटल लिया था, जो था होटल मुरली पैलेस। इसके बारे में डिटेल वीडियो मैंने अलग से बनाया है, मैं लिंक भी दे दूंगा, आप जाके देख सकते हो उसके बाद। दोपहर को काफ़ी गर्मी थी तो हम वापस होटल में ही रुके और शाम को फिर से हमने दर्शन किया बाबा जी का। और इस बार हमने एक्सट्रीम राइट जो एकदम लास्ट में चलती है लाइन, उस लाइन में से दर्शन किया और फिर देखा कि तीनों जगह से कैसे दर्शन होते हैं। तो जो एक्सट्रीम राइट में जो लाइन है वो उसमें अगर आप लगते हो और दर्शन करने जाते हो तो आपको एक मतलब एक ऐसा ऊपर की तरफ चढ़ाते हैं, एक सीढ़ियाँ जाती है ऊपर की तरफ और फिर आप सीधा बाबा जी के ऑपोजिट में आके एक बालकनी टाइप बनाया है, वहाँ पे आप खड़े हो जाते हो, जिससे आपको स्ट्रेट व्यू दिखता है। और वहाँ पर आपको मतलब आप एक 2-4 मिनट ना रुक के बाबा जी का अच्छे से दर्शन कर सकते हो। और वहाँ पर ज़्यादा धक्का पुक्की भी नहीं होता है और आपको कोई सिक्योरिटी गार्ड जल्दी बोलता भी नहीं है कि बाहर निकलिए। तो अगर अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं बोलूँगा कि आपको दर्शन तो दूर से ही होना है, तो एकदम लास्ट लाइन में खड़े हो जाइए, ताकि क्या है कि आप वहाँ पे सामने से दर्शन करोगे और अच्छे से आपके दर्शन हो पाएंगे। घंटी अभी देखो, घंटी हो जाएगी, वो देखो ऊपर। बोल 3 बार धारी की जय, बोल हारे के सहारे की जय, लखदाता की जय। तो ऐसे देखा जाएगा तो हमने 1.5 दिन में बाबा जी के 3 बार दर्शन किए और तीनों बार दर्शन हमें अद्भुत मिला। तीनों बार का एक्सपीरियंस हमारा अलग ही है। और दर्शन करने के बाद में हम वापस खाना पीना खा के अपने रूम पे आ गए और उसके अगले दिन हमें सुबह सुबह निकलना था बाकी सब जगह घूमने के लिए। जैसे कि हम जाने वाले थे आपका जीन माता मंदिर, सलासर बालाजी, और झुंझुनू में एक सती माता का मंदिर है वहाँ पर, और सलासर बालाजी के बाजू में ही एक अंजनी माता का भी मंदिर है जो भगवान हनुमान जी की माता जी हैं, उनके मंदिर में। तो ये 4 जगह हमको जाना था। उसके साथ ही में रास्ते में एक महालक्ष्मी मंदिर भी पड़ता है। तो हम ये 5-6 जगह हमको घूमना था अगले दिन। और तो उसके लिए हमने अपनी गाड़ी बुक कर ली थी। गाड़ी के जो ड्राइवर हैं वो काफ़ी अच्छे थे, काफ़ी कोऑपरेटिव थे, मतलब बहुत ही मतलब एक जैसा फ्रेंडली नेचर था उनका भी नाम नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये है झुंझुनू का सती माता मंदिर। इसके पीछे बहुत बड़ी स्टोरी है, तो मैं इसमें इतना बता नहीं पाऊँगा आपको, बट ये सती माता मंदिर है, काफ़ी बड़ा है, काफ़ी भव्य है। ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि 10-12 एकड़ के अंदर ये बनाया गया है। बहुत ही अच्छा है। अगर आप कभी भी बालाजी आ रहे हैं या रिंगस आ रहे हैं तो यहाँ ज़रूर आइएगा। तो सती माता के दर्शन करने के बाद हम पहुँच चुके थे सलासर। तो यहाँ पर पहले हमने अंजनी माता के दर्शन किए, फिर उसके बाद में गए हम बालाजी के दर्शन करने के लिए। काफ़ी जागरूक जगह है, काफ़ी अच्छा लगा हमें। फिर उसके बाद हम रिंगस लौटते समय जीन माता जी के दर्शन किए और महालक्ष्मी दर्शन करके हम अपने होटल में पहुँच गए। और इसी के साथ हमारा 3 दिन का ट्रैवलिंग का जो ट्रिप था ये ख़त्म हो चुका था। और अगले दिन सुबह हमारी ट्रेन थी, सुबह लगभग 7:30 बजे थी
रिंगर स्टेशन से अरावली एक्सप्रेस से हमको वापस मुंबई आना था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस अगर आप मेरा जाना चाहेंगे तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हाँ, अगर आपको यहाँ आना है तो आप मुझे मतलब मैं बता दूंगा सब कैसे कैसे डिस्क्रिप्शंस तो आपने तो देख ही लिया है। प्लस जो सही समय रहेगा वो ठंडी के महीने में अगर आप आएंगे तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अप्रैल महीने से ना काफ़ी गर्मी लगने लगता है। आप दिन में ट्रैवल मतलब धूप मतलब ऐसा लगता है कि सुबह 8 बजे ही एकदम दोपहर के 12 बजे के हिसाब से धूप लग गया है। तो थोड़ा गर्मी में टाइट सिचुएशन हो सकता है, बट हाँ ठंडी महीने में आप कभी भी आ सकते हो। तो आशा करता हूँ कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगा रहेगा, और अच्छा लगा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और सब साथी सबके साथ शेयर कीजिएगा। जय श्री श्याम।